ये कहानी है दो मेढकों की, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ में खेलते कूदते बढ़े हुए थे। वे दोनों दिन भर तालाब में कूदते, गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों की नई नई जगहों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी भरकर रख दिया। वे दोनों मेढक इस सफेद तरल को देखकर बड़े आश्चर्य में थे। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सफेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा। यह सोचकर उन्होंने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वे सोचते हैं, अरे, यह सफेद पानी हमने पहले कभी देखा ही नहीं। यह क्या चीज होती है। दोनों को तैरने में बहुत मजा आने लगा। वे खूब मस्ती करने लग जाते हैं। कभी तैर रहे होते हैं, कभी गोता मार रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मजे करने के बाद, मोटा वाला मेढक कहता है, चल यार, अब घर जाने का टाइम हो गया, जंगल वापस चलते हैं। पतला मेढक कहता है, हाँ यार, चल वापस चलते हैं। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाल्टी बहुत बड़ी होती है। वे छलांग लगा नहीं पाते। वे दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, और वे देखते हैं कि वहां बहुत ज्यादा फिसलन है। जब भी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से, तो कभी बाल्टी के किनारे की दीवारों के सहारे, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पतला मेढक मोटे मेढक को बोलता है, भाई देख, निकलना तो हमें इस बाल्टी से है, इसलिए हमें कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी। हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली है। मुझे लगता है हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यह बहुत ज्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर हमें बाल्टी से बाहर निकाल देगा। मोटा मेढक पतले मेढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए। वे तैरते रहते हैं, पर कोई आकर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब मोटा मेढक थक जाता है। वह कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा। कई घंटों से तैर रहे हैं, मैं थक चुका हूं। पतला मेढक कहता है, भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो डूब जाएगा, और कुछ देर में सांस रुक जाएगी और तू मर जाएगा। अपने को मरना नहीं है भाई, तू पैर चलाता रह। मोटा मेढक थोड़ी देर तक और पैर चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया है एक दूसरे का। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। आपस में बहुत मस्ती की, हंसी ठिठोली की, हमेशा साथ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज यह सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और अब मैं डूब कर मर जाऊंगा। और उस पतले मेढक की आंखों के सामने उसका बचपन का दोस्त डूब कर मर जाता है। यह सब देखकर वह पतला मेढक और ज्यादा तेजी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि मुझे कैसे भी करके इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है। मुझे हार नहीं माननी है। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर वह और तेज पैर चलाता जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लग जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वे दोनों मेढक उस दूध में पैर चला रहे थे, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से रखे रहने की वजह से दूध जमने लगता है, दही जैसा सख्त हो जाता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेढक देखता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब वह पहले जैसा फिसलन नहीं है, तो उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों से एक छलांग मारता है और बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक तो उसे समझ नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका सबसे अजीज दोस्त, उसका बचपन का यार, आज उसकी आंखों के सामने डूबकर मर गया था। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली थी।
अगर वह भी थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता, हार नहीं मानता, तो आज वह भी जिंदा होता, आज वह भी बाहर आ जाता। वह पतला मेढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों के बाद वह मेढक एक लेडी मेढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों का नाम अपने उस मोटे दोस्त के नाम पर रखता है और अपने बच्चों को रोज शाम को वह पतला मेढक यह कहानी सुनाता है। मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था जिसके साथ मैं पूरे जंगल में घूमा करता था। हम सुबह से शाम तक खेला करते थे। एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था, और मेरा जो दोस्त था उसने हार मान ली। क्योंकि उसने हार मान ली इसलिए वह मर गया। मैं तुम बच्चों को भी सिखाना चाहता हूं कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी हार मत मानना। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरे दोस्त का हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि दूध का दही जरूर बनेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है, और अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है। हमें जिंदगी में अभी तक वह सब नहीं मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन मिलता उन्हें ही है जो कभी हार नहीं मानते। यह भी हो सकता है कि हमें वह सब ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमसे यह सुकून कोई नहीं छीन पाएगा कि हमने उस चीज को पाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास किया। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हम तब नहीं हारते जब लोग हमसे कहते हैं कि तू हार गया, बल्कि हम तब हारते हैं जब हम खुद हार मान लेते हैं।